नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज का रोज इमरान खान साहब के लिए, बुशरा बीबी के लिए खुशखबरियों का रोज था और आज नाजरीन इमरान खान साहब को हर महाज के ऊपर फतह जो है वो नसीब हुई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशा खाना का केस उड़ा के रख दिया है और उसमें इमरान खान साहब की जो सजाएं हैं वो मुअत्तल की जा चुकी हैं। और दूसरी जानब नाजरीन जस्टिस तसद्दुक हुसैन जिलानी साहब कि जिन्हें 6 जजेस वाले मामले के जो कमीशन था उसका उन्हें सरबराह जो है वो तैनात किया गया था, उन्होंने उस सरबराही से इनकार कर दिया है। और यह वही मुतालबा है नाजरीन जो इमरान खान साहब कर रहे थे, जो तहरीक इंसाफ कर रही थी और जो ये 6 जजेस कर रहे थे कि साबका जजेस के ऊपर मबनी एक कमीशन नहीं होना चाहिए। और उसके साथ ही नाजरीन जस्टिस फाइज ईसा साहब ने हाजिर सर्विस जजेस के ऊपर मबनी एक बेंच बना दिया है जो कि इन 6 जजेस के मामले की तहकीकात करेंगे। और ये भी नाज़रीन तहरीक इंसाफ की, इमरान खान साहब की और उन 6 जो जजेस हैं उनकी बहुत बड़ी फतह थी। इन तमाम तर मामलात के ऊपर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ जो बेल आइकन है उसके ऊपर भी लाजमी क्लिक कीजिएगा ताकि वो तमाम तर खबरें जिनकी कवरेज मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर नहीं हो रही है वो आपको इस एक प्लेटफॉर्म के ऊपर मिल सके। तो नाज़रीन इमरान खान साहब के खिलाफ तोशा खाना का जो केस था पूरा पाकिस्तान जानता है, पूरी दुनिया जानती है कि एक बोगस केस था। इन सब ने तोशा खाना से घड़ियां ली हुई हैं, पाइनएप्पल्स लिए हुए हैं, कालीन लिए हुए हैं, इन्होंने घड़ियां और उसके साथ साथ गाड़ियां वो तक जो है नाज़रीन तोशा खाना से ली हुई हैं। और पाकिस्तान का आईन इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता था कि आप जो है तोशा खाना से गाड़ी ले सकते हैं, लेकिन नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, आपका जो पूरा पीपल्स पार्टी का ये सारा जरदारी खानदान है, इन सब ने जो है नाज़रीन यहाँ पर लूट मार मचाई हुई थी। और इमरान खान साहब ने तो आके इन कवानीन को मजीद सख्त किया था और उसकी जो परसेंटेज थी उसको भी बढ़ाया था, लेकिन उसके बावजूद एक झूठा और बोगस केस बना के जो है वो इमरान खान साहब के खिलाफ ये कार्रवाई की गई। और आज नाज़रीन बिलाखिर उस केस को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उड़ा कर रख दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशा खाना केस में बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान और अहलिया बुशरा बीबी की सजा मुअत्तल करते हुए रिहाई का हुक्म दे दिया है। डॉन न्यूज के मुताबिक चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने समाअत की। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की जानिब से बैरिस्टर अली जफर अदालत पेश हुए, जबकि कौमी एहतसाब ब्यूरो की जानिब से प्रोसिक्यूटर अमजद परवेज अदालत के रूबरू पेश हुए। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि अली साहब अगर आप अपीलों पर दलाइल देंगे तो हम आपको नहीं सुन सकते। साइफर केस में अपीलों को सुना जा रहा है, दोनों अपीलों को एक साथ नहीं सुना जा सकता। इस पर बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि सलमान सफ्दर ने कहा था साइफर अपीलों पर वो आधे घंटे के दलाइल देंगे, मुझे इस केस में आज दलाइल देने दें। चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर आप सजा मुअत्तली के ऊपर दलाइल देना चाहते हैं तो हम सुन लेते हैं, सजा के खिलाफ अपील ईद के बाद मुकर्रर करेंगे। बाद अदालत ने तोशा खाना केस में इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी की सजा मुअत्तल कर दी। वाज़ेह रहे कि 31 जनवरी को बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी को तोशा खाना रेफरेंस में 14 साल कैद बा मुशक्कत की सजा जो है वो नाज़रीन सुनाई गई थी। और इसके साथ ही नाज़रीन एक और केस जो है वो अदालत में लगा हुआ था और वो था इमरान खान साहब से मुलाकातों की इजाज़त, इमरान खान और बुशरा बीबी की मुलाकात के हवाले से। और इसके साथ ही जो बुशरा बीबी को बनी गाला से अडयाला जेल मुंतकिल करना था उस हवाले से भी केस जो है नाज़रीन अदालत में लगा हुआ था। और इसके ऊपर जज साहब ने बड़े सख्त रिमार्क्स दिए और जो सुप्रिटेंडेंट अडयाला जेल थे नाज़रीन उन्होंने खरी खरी सुना दी और बात जो है नाज़रीन तौहीन अदालत तक जो है वो पहुंचने वाली थी। और जज साहब ने कहा कि क्यों आप इमरान खान साहब से मुलाकातें नहीं करवाने दे रहे, क्यों आप इमरान खान और बुशरा बीबी की आपस में मुलाकात नहीं करवाते हैं, क्यों जो है आपने बुशरा बीबी को अडयाला जेल मुंतकिल नहीं किया है। हालांकि अडयाला जेल के अंदर अब तक इतनी खवातीन जो हैं वो वहां पर जा चुकी हैं और आपने ये झूठ बोला था कि अडयाला जेल के अंदर जगह नहीं है, इसलिए जो है वो बनी गाला को सब जेल करार दिया गया है और जगह ना होने की वजह से बुशरा बीबी जो है उनको अडयाला जेल मुंतकिल नहीं किया गया। इसके ऊपर नाज़रीन जज साहब ने आज बड़ी खरी खरी सुनाई। बुशरा बीबी की अडयाला जेल मुंतकिली ना करने और मुलाकात ना कराने पर अडयाला जेल और चीफ कमिश्नर की रिपोर्ट पर अदालत बरहम। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का इमरान खान और बुशरा बीबी की हफ्ते में एक दिन मुलाकात करवाने की हिदायत कर दी। ईद के मौके पर भी दोनों की मुलाकात करवाने का हुक्म दे दिया। जस्टिस गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि बुशरा बीबी को अडयाला जेल से बनी गाला सब जेल भेजने की वजह सुप्रिटेंडेंट अडयाला जेल ने यह करार दी थी कि जेल में पहले ही गुंजाइश से ज्यादा कैदी हैं, वहां जगह नहीं है। अब जेल हुकाम ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बुशरा बीबी की अडयाला जेल मुंतकिली की दरखास्त में एक रिपोर्ट जमा कराई है जिसमें बताया है कि 31 जनवरी के बाद से अब तक 141 नई खवातीन कैद में जो है वो दाखिल की गई हैं। तो इन्होंने झूठ ये बोला था कि जनाब वहाँ पर जगह कम है और बुशरा बीबी को जो है वहाँ पर अकोमोडेट नहीं किया जा सकता। और अब नाज़रीन जज साहब के सामने एक रिपोर्ट पेश की गई है और उसमें ये कहा गया है कि 31 जनवरी से लेकर अब तक 141 नई खवातीन को जो है वो अडयाला जेल में दाखिल किया गया, लेकिन जो है
बुशरा बीबी के लिए इनके पास जगह नहीं है। मजीद नाज़रीन, जज साहब का ये कहना था कि जब नई खवातीन जेल दाखिल हो गई तो फिर बुशरा बीबी को अडयाला जेल मुंतकिल ना करने का जवाब तो खत्म हो गया। आप लोग अदालत को मुतमईन नहीं कर सके हैं, आप लोग तुले हुए हैं कि रूल ऑफ लॉ का इंडेक्स जो है वो 0 पर आ जाए। तो ये नाज़रीन कहना था आमिर फारूक साहब का। एक अगली नाज़रीन जो बड़ी अहम पेशरफ्त हुई है वो ये कि इमरान खान साहब, तहरीक इंसाफ और वो जो 6 जजेस थे वो ये चाहते थे कि हुकूमत ने ये जो साबका जजेस के ऊपर मबनी एक कमीशन बनाया है ये नहीं बनना चाहिए, बल्कि हाजिर सर्विस जो जजेस हैं उनके ऊपर मबनी एक कमीशन बने और वो इस पूरे मामले की तहकीकात करें। और अगर आपने कमीशन साबका जजेस के ऊपर जो है वो बनवा दिया और ये जिम्मेदारी जो है वो आपने हुकूमत को सौंप दी कि वो जो है इन 6 जजेस को इंसाफ दिलवाएं, तो फिर तो आपने सीधा सीधा इंसाफ का खून कर दिया, क्योंकि आपने उन्हीं को इन्हें इंसाफ दिलवाने की जिम्मेदारी सौंप दी कि जो इस सिस्टम के सबसे बड़े बेनिफिशरी हैं। तो ये हो नहीं सकता कि हुकूमत जो है वो इन 6 जजेस को इंसाफ दिलवाए। और मामला नाज़रीन बहुत ज़्यादा मुतनाज़ हो गया, अवामी रद्द अमल आया और लोगों ने भरपूर और टिका के जो है नाज़रीन जिलानी साहब के ऊपर तनकीद की और तहरीक इंसाफ की जानिब से ये कहा गया कि ये जो है खुद अपने आप को इस कमीशन से अलहदा कर दें। फिर 300 वकला जो है नाज़रीन उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को लेटर लिखा और उस लेटर में ये कहा गया कि ये जो आपने साबिक जजेस के ऊपर मबनी कमीशन बनाने का फैसला किया है हम इसको मुस्तरद करते हैं और हाजिर सर्विस जजेस जो हैं वो फुल कोर्ट आप उसके ऊपर मबनी एक बिठाएं और वो इन तमाम तर मामलात के जो है वो तहकीकात करें और हकायक को सामने लेकर आएँ। लेकिन नाज़रीन जो तसद्दुक़ हुसैन जिलानी साहब थे वो मुसर थे कि नहीं जनाब मैं इसका सरबराह बनूंगा। लेकिन जब उन्होंने इतना अवामी रद्द अमल देखा और ख़ुद उनका जो अपना बेटा है उसने भी उनके खिलाफ बगावत की और वो उन 300 वकला में शामिल था उनका बेटा कि जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट को लेटर लिखा और कहा कि साबिक जजेस के ऊपर जो है वो मबनी ये कमीशन नहीं होना चाहिए, तो बिलाखिर नाज़रीन अवामी प्रेशर, अवामी रद्द अमल को जो है वो देखते हुए और भांपते हुए और उन्होंने पूरे मामले को जो है एनालाइज किया कि ये जो चीज़ है ये बहुत ज़्यादा मुतनाज़ होने जा रही है। तो नाज़रीन तसद्दुक़ हुसैन जिलानी साहब ने सुप्रीम कोर्ट को लेटर लिखा और उसमें उनका कहना है कि जनाब मैं इस कमीशन की सरबराही करने के लिए तैयार नहीं हूँ, क्योंकि इसके TORs जो हैं वो डिफरेंट है। नाज़रीन फिर उन्होंने मुख्तलिफ किस्म के बहाने बनाए कि जनाब TORs मुख्तलिफ हैं, तो इल्ज़ामात जो हैं वो पहले आयद हो चुके हैं, इसमें तहकीकात की ज़रूरत नहीं है। और जजेस तो ये पूछ रहे हैं कि जनाब जो है ना अब हमारे लिए क्या हुक्म है, तो इसमें मेरे ख्याल में जो है तहकीकात की ज़रूरत नहीं है। बेहतर ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट है ये खुद इस मामले को टैकल करे, टेकअप करे और इसको आगे प्रोसीड किया जाए। तो ये नाज़रीन बहाने लगाकर तसद्दुक़ हुसैन जिलानी साहब जो हैं इन्होंने इस पूरे मामले से खुद को अलहदा कर दिया। और मैं पहले आपको ये बता चुका हूँ कि जिलानी साहब ने पहले खुद रजामंदी जाहिर की थी कि मैं जनाब इसकी सरबराही के लिए तैयार हूँ। और उसके बाद नाज़रीन इधर से इन्होंने लेटर लिखा और साथ ही जस्टिस फाइज ईसा साहब ने हाजिर सर्विस जजेस के ऊपर मबनी कमीशन बना दिया है, उसमें 7 जजेस शामिल हैं। और ये जजेस जो है नाज़रीन ये बुध के रोज़ 6 जजेस वाले मामले के ऊपर जो है वो केस लग चुका है, उसके ऊपर जो है वो सारी जर्रा होगी और तहकीकात जो है उसका सिलसिला आगे बढ़ाया जाएगा। और इन जजेस में नाज़रीन जस्टिस फाइज ईसा शामिल हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह हैं, जस्टिस याहिया अफरीदी हैं, जस्टिस जमाल मंदोखेल हैं, जस्टिस अतर मिनल्ला, जस्टिस मुसर्रत हिलाली और जस्टिस नईम अख्तर अफगान जो है ये नाज़रीन 7 जजेस के ऊपर मबनी एक पैनल है, एक बेंच है जो कि तश्कील दिया जा चुका है और वो इन तमाम तर मामलात की तहकीकात करेंगे। और यहाँ पे नाज़रीन मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि जब जस्टिस फाइज ईसा साहब ने फुल कोर्ट बेंच बुलाया था फौरी तौर पे 6 जजेस के लेटर के बाद और उन्होंने जनाब वो बेंच तश्कील दिया और उसकी जो है वो सारी उसके बाद एलामिया भी जारी किया गया। उस फुल कोर्ट की नाज़रीन समात के दौरान कुछ जजेस ऐसे थे कि जो फाइज ईसा साहब से इख्तलाफ कर रहे थे और उनसे ये कह रहे थे कि साबिक जजेस के ऊपर मबनी जो है वो आप कमीशन ना बनाएं, हाजिर सर्विस जजेस जो है उसके ऊपर फुल कोर्ट एक जो है वो बेंच बिठाया जाए और इस तरह से जो है इसकी तहकीकात की जाए। उनमें नाज़रीन जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस शाहिद वहीद, ये वो 4 जजेस जो हैं जो मुसलसल फाइज़ साहब से इख्तलाफ कर रहे थे और इनकी ये राय थी कि हाजिर सर्विस जजेस के ऊपर जो है वो इसका कमीशन जो है वो बनना चाहिए। और अब बिलाखिर नाज़रीन ये हाजिर सर्विस जजेस के ऊपर कमीशन बनाया जा चुका है। लेकिन ये 4 जजेस के जिन्होंने इख्तलाफ किया था इनको इस बेंच में जो है वो शामिल नहीं किया गया। एक जस्टिस अतर मिनल्ला जो हैं वो नाज़रीन इस ये जो 7 रुकनी बेंच है इसमें शामिल हैं। तो फिलहाल के लिए नाज़रीन इतना इन तमाम तर मामलात के ऊपर अपनी राय का इजहार नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान गालिब सुल्तान को इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।